उत्तर प्रदेश में जो रिलेटेड होता है पश्चिमी विक्षोभ के आवागमन से होता है। पाकिस्तान और हरियाणा के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है और साथ ही में 2-3 दिन थोड़ा हवाओं का भी चलन दोपहर में देखा जाएगा। देखिए, कोहरा की बात करें तो पिछले 2 दिनों में जो हमारा उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, एल नीनो का असर होता है तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ला नीना का असर होता है तो ठंड ज़्यादा पड़ती है। अपने साथ गर्म कपड़े लेके चलना चाहिए। इस ठंड के मौसम में आखिर मौसम का मिजाज क्या कुछ रहने वाला है, हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश सर। दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ठंड का प्रकोप क्या कुछ रहने वाला है, मौसम का मिजाज क्या कुछ रहने वाला है इस दिसंबर और जनवरी? देखिए, ठंड की बात करें तो ठंड जो नॉर्मली जो उत्तर प्रदेश में जो रिलेटेड होता है पश्चिमी विक्षोभ के आवागमन से होता है। जैसे कि अभी एक पाकिस्तान और हरियाणा के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है, तो जिसकी वजह से आने वाले अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान जो रात का तापमान में उसमें गिरावट आएगी। तो कहीं ना कहीं अभी एक तरीके से दिन में खुशनुमा मौसम चल रहा है, रात में सर्द है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री के फिर से गिरावट होने की संभावना है। और साथ ही में 2-3 दिन थोड़ा हवाओं का भी चलन दोपहर में देखा जाएगा, जिससे कि एक ये है कि धूप तो अच्छी खिली रहेगी लेकिन हवाओं में सर्द का असर देखने को मिल सकता है। कोहरा और शीतलहर की बात करें तो ये कब से देखने को मिलेगा? देखिए, कोहरा की बात करें तो पिछले 2 दिनों में जो हमारा उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं, जैसा कि बहराइच हुआ, गोरखपुर हुआ, कुशीनगर हुआ, वहाँ पर कोहरा देखने को मिला है, जिसके लिए आने वाले दिनों में अगले 4 दिनों के लिए आज से येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्पेशली जो उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं वहाँ पे कोहरे का अलर्ट आज से ही अभी जारी हो गया है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, तमाम रिसर्च कर रहा था, उसमें तमाम वीडियोस ऐसे चल रहे हैं कि इस बार भारत पे लानीना का जो है असर देखने को मिलेगा। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लानीना नाम की बला क्या है, इसको अगर आप सिंप्लीफाइड भाषा में समझा पाएं और इसका कितना असर भारत पर देखने को मिलेगा। देखिए, ला नीना और एल नीनो 2 फैक्टर है जो कि प्रशांत महासागर में होता है। ये ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर एल नीनो का असर होता है तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ला नीना का असर होता है तो ठंड ज़्यादा पड़ती है। जैसा कि इस वक्त फर्स्ट हाफ में एल नीनो का ला नीना का असर बना रहेगा, जिसकी वजह से इस बार जो हमारा जो ठंड का है दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो क्यूमुलेटिव औसतन बात करें तो कहीं ना कहीं ठंड इस बार अपने सामान से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। जो हमारा शीतलहर का दिन होता है, जो सामान होता है 7-8 दिनों का, वो बढ़कर इस बार 4-5 दिन बढ़ने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो ला नीना का असर है उससे कि ठंड में इजाफा होने की संभावना है। जैसा कि आपने पुष्टि की है कि इस बार लानीना का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा, ऐसे में जो देशवासी हैं उनको किस तरीके के प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए, क्या कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए? जैसा कि जो ये ठंड का असर ये तो क्यूमुलेटिव है, पूरे 3 महीने का है। और जैसे आजकल देखा जा रहा है, जैसे दिन में एक अच्छा धूप खिल रही है और रात में सर्द हो रहा है, तो जो लोग अगर दिन में ट्रैवल करते हैं तो उनको लगता है कि अरे तो गर्मी है, असर है, लेकिन रात में सर्द का असर होता है। तो इसमें जो भी कंट्रास्ट होता है टेम्परेचर, जैसे दिन में धूप निकलना, रात में सर्द, उसमें थोड़ा सा बचाव रखने की ज़रूरत होती है। हमको अपने साथ गर्म कपड़े लेके चलना चाहिए। बाकी अब आने वाले दिनों में जैसे कोहरा और सर्द में इजाफा हो सकता है, तो हो सके तो जैसे कहा जाता है कि सर्द में विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करें, गर्म चीज़ पिए और साथ ही में जो अपना जो ब्लैंकेट है, जो भी कपड़े हैं गर्म, उसको हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि हवाओं का भी असर है। तो अपने कानों को ढक कर रखें, जिससे कि ठंड से बचा जा सकता है। अब जैसे मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, अभी मैं जैकेट पहना हूँ और एक सुनहरा मौसम है, गुनगुना मौसम है, मुझे थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग रही है, शाम होते होते मुझे ठंडी लगने लगेगी भीषण। ऐसे में इस ट्रांजिशन के लिए क्या कुछ आप जो है क्या कहते हैं सलाह देंगे लोगों को? क्योंकि देखा जाता है वो जैसे ही गुनगुनाहट जाती है और सर्दी आती है तब वो अपना जैकेट या गर्म वस्त्र पहनते हैं, ऐसे में वो जब गर्मी लगती है तुरंत अपने जो गर्म वस्त्र उतार देते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए? प्रिकॉशन की बात यह है कि जैसे कि अभी जैसे दोपहर में वाकई गर्म लगता है तो अपने साथ कुछ बैग वगैरह रखें, तो गर्म कपड़े उतार लें। लेकिन जैसे कि अभी हवाओं का चलन जारी है तो हवा में सर्द है, जैसे हमको अगर हम धूप में कंटिन्यूअस खड़े रहेंगे तो हमको थोड़ा गर्म का एहसास है, लेकिन आप जैसे ही थोड़ा धूप से हटेंगे तो आपको सर्द का एहसास होगा। तो
जो अभी हवा भी चल रहा है तो हवा जैसे कि हमारे कानों में घुस के थोड़ा सा सर्द का एहसास दिलाती है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि अगर आप धूप में रहेंगे 4-5 बजे तक इसका असर दिखेगा, लेकिन 4 से 5 बजे के बाद वो तुरंत बहुत तेजी से सर्द में इजाफा हो जाता है। तो इसलिए हमको अपना सामान अपने साथ ही रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही होगी तो फिर हमको तकलीफ झेलना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार ठंड में प्रकोप देखने को मिलेगा। बात करें ला नीना की, तो ला नीना को उन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाइड भाषा में बताया। इस बार ला नीना का भी प्रकोप देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ठंड भीषण होगी। कैमरामैन साकेत के साथ मैं सचिन तिवारी, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।